जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है पहला हमारा क्लास 10th का। इससे पहले आप क्लास 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए। बहुत बेसिक टर्म है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या है, आपने पढ़ा था विलेज ऑफ पालमपुर। इसके बाद आपने पॉवर्टी को कैसे एज एन चैलेंज एक्सेप्ट किया और चैलेंज को कैसे खत्म किया जाए सॉल्यूशन को। इन सभी चीजों के बारे में बेसिक चीजें आप पढ़ के आए थे। अब थोड़ा सा क्लास 10th में थोड़ा सा इंप्रूव होगा इकोनॉमिक्स, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक चीजें हैं और इन्हीं बेसिक चीजों को आपको समझना है क्लास 10th में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? विकास। विकास का मतलब क्या है, किस कंटेक्स्ट में क्या रेफरेंस होना चाहिए विकास का, और क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए। हालांकि एग्जैक्ट तो डेफिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि हर किसी के अपने अपने डेवलपमेंट के मायने हैं। तो आप डेवलपमेंट किस चीज को मानते हैं वो आपकी परिभाषा होगी। मैं अपने आप को डेवलप कब मानता हूं वो अपनी परिभाषा होगी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसे हम नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर चीज अगर अचीव हो जाती है तो डेवलपमेंट होता है। किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तब भी वो डेवलप होगा। कोई कहेगा कि मुझे फिजिकल या मेटेरियलिस्टिक चीजों को में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे स्पिरिचुअल चीजों में अगर दिलचस्पी है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर वो अपने आप को डेवलप पाएगा। जिसे मेटेरियलिस्टिक चीजों में दिलचस्पी है वहां पे वो डेवलप अपने आप को पाएंगे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट अपने अपने लिए अलग अलग होता है। आपका डेवलपमेंट अपने लिए अलग होगा और मेरा डेवलपमेंट अपने लिए अलग होगा। यानी कि डेवलपमेंट का एक कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है और उसको समझना है। तो समझने के लिए कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर टर्म कुछ ना कुछ तो समझना ही होगा और कुछ ना कुछ तो हमें लिखना होगा। तो क्या होता है डेवलपमेंट? देखिए, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं डेवलपमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है, और एक कंट्री वाइज देखते हैं तो उन इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन से वो कंट्री डेवलप होता है। क्योंकि कंट्री बनता है किससे? है वहां के लोगों से। जैसे कि एक देश की जो पॉपुलेशन है, अगर उनका डेवलपमेंट गोल, उनका जो अपना डिजायर है, एस्पिरेशन है, उसे अचीव कर पाते हैं तो वो डेवलप अपने आप को मानेंगे। अगर एक एक सिटीजन जो देश का नागरिक है वो अपने आप को डेवलप करता है तो वो देश भी डेवलप होगा। ठीक, तो इसी कंटेक्स्ट में हमें ये पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या चीजें जाननी है, इस चीज के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है। जैसा कि मैंने पहले यहां पे लिखा, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। यानी कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो आइडिया है वो किस किस रेफरेंस में होना चाहिए, एक इंडिविजुअल और दूसरा कंट्री के लेवल पे। एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट गोल कंट्री से एसोसिएटेड होता है। सपोज दैट अगर बढ़िया एक इंडिविजुअल यानी देश में रहने वाले सिटीजन को बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया हेल्थ, बढ़िया इनकम अगर मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि वो देश भी डेवलप करेगा और देश भी डेवलप कहलाएगा। और देश की डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल से एसोसिएटेड होती है। यानी कि मान लीजिए अगर देश पूरा का पूरा देश अगर गरीब है तो वो देश डेवलप नहीं कहलाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम कई पैरामीटर्स को यूज करते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ एजुकेशन कैसा है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं आप, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हम किस तरह से अपने देश का कल्याण कर सकते हैं यूथ का। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को फॉलो करेंगी और इससे देश भी डेवलप कहलाएगा। देखिए, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। अगर आप फिलोसफिकल आंसर, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली अगर आप तीनों तरह से अपने आप को सशक्त करते हैं, एम्पावर करते हैं तो आप डेवलप कहलाएंगे। ओवरऑल अगर एक कॉमन परिभाषा को लिया जाए, डेफिनेशन को लिया जाए, तो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से जब अपने आप को सशक्त करते हैं तो वो आपके लिए विकास होगा। एक कॉमन इन जनरल टर्म अगर लिया जाए जो सोसाइटी में रहने वाले एक लोग के लिए होना चाहिए। अब हो सकता है नहीं हो, क्योंकि ये मेरा मानना है, आपका मानना हो सकता है कि आपको फिजिकली या फिर मेंटली या फिर इकोनॉमिकली इन तीनों में से कोई नहीं चाहिए, या फिर हो सकता है आपको ये तीनों चाहिए और इसके अलावा भी कुछ आपके एस्पिरेशन हो सकते हैं। एक और अगर आपको फिलोसफिकल आंसर मिले डेवलपमेंट का तो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं। जैसे कि एक इंसान से पूछा गया कि आपके लिए विकास क्या है, यानी डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट उनके लिए क्या था कि एक बार लाइफ में जो उन्होंने मिस्टेक की है दोबारा वो रिपीट ना करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल उनका आंसर हुआ कि एक गलती को मैं दोबारा ना दोहराऊं तो ये मेरे लिए विकास है। तो विकास का कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि इनिशियल वे में देखिएगा तो किसी एक व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट गोल, क्योंकि उसका वो बेसिक रिक्वायरमेंट है
चेंज होगा, और जिस व्यक्ति ने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर लिया है उसके लिए अगला डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट का एक पूरा का पूरा कॉमन कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है। सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है और सबके अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट किस तरह से किस व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, और डेवलपमेंट के अलावा यानी कि एक डेवलपमेंट मान लीजिए इनकम है आपका, तो इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज क्या होंगे कि अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है तो पैसे के अलावा भी तो कई चीजें चाहिए जिसके लिए आप कंसीडर किए जाएंगे कि आप डेवलप हैं या अपने आप को मानेंगे डेवलप हैं। तो यही सारी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। कॉमन कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इजीली आपके काम बनेंगे, निश्चित रहिए। डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, जिसके कई सारे ब्रांच हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है डेवलपमेंट का कि आप जो डेवलपमेंट मानते हैं वही डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। कारण इसका कि मेरे डेवलपमेंट गोल अलग है और आपका अपना डेवलपमेंट गोल अलग है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है। और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। सपोज दैट आप किसी एक ऐसे देश में रहते हैं जहां डिक्टेटरशिप है या एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है, तो आपका अगर डेवलपमेंट गोल लिबर्टी पाना है, फ्रीडम पाना है या कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है, तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है कि वहां पे गवर्नमेंट का जो फॉर्म है बिल्कुल ही अलग है। आप अपने डेवलपमेंट गोल को जब ही अचीव कर सकते हैं जब वहां के गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही इन चीजों को अचीव किया जा सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अलग अलग लोगों की अलग अलग अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। इसी चीजों को हम समझेंगे कि एक इंसान का अलग अलग किस तरह से गोल हो सकता है। दूसरा हम समझेंगे इनकम एंड अदर गोल, कि पैसे के अलावा, इनकम के अलावा भी कई लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग रहता है। पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दे देना, लेकिन अगर पैसा कम है तो इनकम सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अगर पैसा है और बहुत सारा पैसा है तो उसके अलावा भी कहीं ना कहीं उसके अपने कुछ गोल रहे होंगे जिससे वो अपने आप को डेवलप समझेगा। दूसरा नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी हालांकि अगले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब समझिएगा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि हम जब एक देश और एक राज्य को कंपेयर करेंगे कि कौन सा देश और कौन सा राज्य एक दूसरे से आगे बढ़ चुके हैं डेवलपमेंट के पैरामीटर में, कि एक देश अगर डेवलप कहलाता है तो क्यों कहलाता है और दूसरा देश अगर अंडर डेवलप कहलाता है तो क्यों कहलाता है, हम उस चीजों को कंपेयर करेंगे इनकम के बेसिस पे। वहीं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया क्या क्या है एक देश को डेवलप मानने के लिए, एक इंडिविजुअल को डेवलप मानने के लिए। अगला हमारा है पब्लिक फैसिलिटी, पीडीएस सिस्टम पढ़ेंगे इसमें। पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें जो पब्लिक को मिलनी चाहिए, उससे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ होता है। और लास्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि हम पढ़ने वाले क्या क्या इस टॉपिक में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पहला जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल।